डियर स्टूडेंट, हमने कुछ मेट्रिक स्पेसेस का इंट्रोडक्शन किया कि यहाँ पर कि कैसे मेट्रिक स्पेसेस को हम डिफाइन करते हैं कि गिवन सेट हो, उसके एलिमेंट्स के इन बिटवीन अगर डिस्टेंस डिफाइंड हो बिटवीन एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, तो हम कहते हैं कि जो सा है वो एक अगर और फर्दर वो ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे, तो हम कहते हैं कि वो गिवन सेट जो सा है विद गिवन रिलेशन ऑफ डिस्टेंस क्या है जी, वो एक मेट्रिक स्पेस बनाता है। तो मेट्रिक स्पेस हमने डिस्कस किया कि उस आइडिया को हमने एक्सटेंड करना है कि जो डिस्टेंस का आइडिया ऑन प्लेन होता है या रियल लाइन पे होता है, उसको हम एक्सटेंड करेंगे हाई डायमेंशन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या हैवी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ये जो एक ऑर्गेनाइज और यूनिफाइड कंसाइज जो सी है थ्योरी ऑफ डिस्टेंस, उसको हम थ्योरी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमने देखा, ये बताया आपको कि थ्योरी जो सी होती है वो जब भी मैथमेटिक्स में वो एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच के थ्रू हम डेवलप करते हैं। तो वो एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच कैसे आती है जी, वो यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट जो अप्रोच होती है वो मैथमेटिक्स के लिए उसका टूल होता है, वो एक सेट्स होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच में एक और क्या एडवांटेज होता है जी, इसका एडवांटेज होता है कि एडवांटेज ये होता है जी कि अननेसेसरी डिटेल्स को ना मिट कर देते हैं हम। अननेसेसरी डिटेल्स के क्या मीनिंग जी, कि इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि वो सेट जो है वो किस फील्ड में यूज हो रहा है, कहाँ पर वो इंजीनियरिंग साइड का कोई एक हमारे पास आइडिया है या स्ट्रक्चर है, या फिजिक्स की फील्ड का है या किसी दूसरी फील्ड का सिग्नल्स का कोई हमारे पास एक जो सा है वो सेट है, या जो सा फंक्शंस का है। हम एक यूनिफाइड एक थ्योरी डिस्टेंसेस की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं वो आया ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फिर हम उसको आगे फर्दर उसका एनालिसिस करते हैं डिफरेंट जो सा है नोशन को यूज करके। तो यही हमने यहाँ पर देखा कि गिवन सेट अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, फोर प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की, नॉन नेगेटिविटी, और यहाँ पर सेकंड वन थी जी जिसको हमने कहा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन सिमेट्री, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमने पढ़ा सबएडिटिव प्रॉपर्टी जिसको ट्रायंगुलर इक्वालिटी भी कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मीन्स के सम ऑफ डिस्टेंसेस मस्ट बी जो है डोमिनेटेड विल डोमिनेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे भी आप इसको कहते हैं कि ट्राइंगल की दो साइड्स का जो सम है, जो लेंथ का जो सम है वो थर्ड वन से ग्रेटर होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब आएंगे हम यहाँ पर इनको देखते हैं कुछ के मेट्रिक स्पेसेस कैसे डिफाइन हो सकती हैं या डिस्टेंसेस फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं। तो बहुत सिंपल, हम जो पहले भी डिस्कस करते हैं वहाँ से इसको देखते हैं जी कि फर्स्ट वन हम कहते हैं जी यहाँ पर यूजुअल मेट्रिक है जी, ये रियल लाइन के ऊपर डिफाइन होती है बिटवीन द डिस्टेंस फंक्शन, यहाँ पर रियल लाइन पे डिफाइन होता है। और ये कैसे जी, यहाँ पर जो गिवन सेट होगा वो रियल नंबर्स का होगा, और जो डिफाइन होगा वो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द रियल लाइन, वो रियल लाइन पे रियल वैल्यूड ही होता है डिस्टेंस, और रियल वैल्यू ही नहीं होता न सिर्फ, बल्कि वो नॉन नेगेटिव होता है। एनी हाउ जी, अब उसका डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, डिस्टेंस फंक्शन यहाँ पर टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए रियल लाइन मींस के यहाँ पर ये है और ये y है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के थ्रू इसको हम डिफाइन करते हैं। ये सारी डिटेल्स हम के ये कैसे सेटिस्फाई करता है फोर प्रॉपर्टीज को, और फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके ये कैसे मेट्रिक स्पेस बनाता है, जिसको हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस कहते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसी चीज को हम हाई डायमेंशन के लिए भी देख सकते हैं, R2 Rn के लिए वो कुछ इस तरह बनता है। इसके लिए जी Rn से Rn पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन इनका जो आंसर आएगा डिस्टेंसेस का वो रियल वैल्यूड ही होगा, वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर ही इसमें जो डिस्टेंस है वो कुछ डिफाइन करेंगे डी ऑफ एक्स वाई। तो जी इन सम का इनके चूंकि इसमें जो पॉइंट्स होते हैं आपको पता है कि अगर x और y Rn के पॉइंट्स होंगे
तो Rn में n ट्यूपल्स हैं, मीन n कंपोनेंट्स होंगे हर एलिमेंट, मीन्स के यहाँ पर x1 क्या x क्या होगा जी, x1 2 एंड सो ऑन आप कहते हैं जी, सॉरी y क्या होगा जी, y1 y2 सो ऑन y जी। तो यही जो पॉइंट्स है इनका डिस्टेंस है, मीन्स के यहाँ पर जैसे x प्लस कंपोनेंट को, क्योंकि यहाँ पर रियल लाइन थी, रियल लाइन में एक ही कंपोनेंट होता है, यहाँ पर जब एक्सटेंड करेंगे तो इनकी वैल्यूज का सम ले लेंगे। तो यहाँ पर x i माइनस i इज एन इंटरमीडिएट कंपोनेंट जो भी हो सकता है, यहाँ पर n और ये के जी कंपोनेंट्स, चूंकि इसमें हर कंपोनेंट एक रियल नंबर हो। हम सारा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे जी। आई सारे रियल नंबर्स हैं, इसके कंपोनेंट्स रियल नंबर है, ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं ये जो से ये रियल नंबर्स नहीं है, ये तो के पॉइंट्स हैं आर एन के, लेकिन इसके कंपोनेंट्स ये सारे रियल नंबर्स ओके। और आई जो से हमने डिस्कस किया ये एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट है, कोई सा भी इन बिटवीन और एन के हो सकता है जी। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स स्पेस है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये मोस्टली काउंटर एग्जांपल्स में यूज़ होती है। कोई भी एनी नॉन एम्प्टी सेट है, एनी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके ऊपर हम एक मीट्रिक स्पेस डिफाइन करते हैं पॉइंट्स के इन बिटवीन, जिसको हम कहते हैं डी नॉट ऑफ, जिसको हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहते हैं। क्या है जी के पॉइंट्स अगर डिस्टिंक्ट हैं तो उनके इन बिटवीन डिस्टेंस 1 होगा और 0 होगा जब उनकी पोजीशन सेम होगी। ये जो है कोई फिजिकली तो हम इसको बहुत मुश्किल है विजुअलाइज करना, लेकिन ये एक ऐसी मीट्रिक है जो हर सेट के ऊपर डिफाइन हो सकती है कि जब अगर उसके पॉइंट्स डिस्टिंक्ट हैं तो हम उसको कौन सा है वो पॉइंट्स अगर उसके डिस्टिंक्ट हैं तो हम उनको उनके बिटवीन डिस्टेंस 1 ले लेंगे, और अगर सेम पोजीशन पर पॉइंट्स उनके बिटवीन डिस्टेंस 0 होगा। तो इसको हम कहते हैं कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। ये कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की होती, कोई एप्लीकेशंस में कोई इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन ये हमारी कोई भी अगर हम कोई आइडिया मैट्रिक्स स्पेसेस में डेवलप करते हैं, जैसा कि हम करेंगे बहुत से क्लोज बॉल, ओपन स्फीयर और नेबरहुड लाइक दोस्त थिंग्स भी डिस्कस करेंगे, उनमें हम ये टेस्ट करते हैं कि आया ये इतने एलिमेंट्री सेट्स के ऊपर ये डिफाइंड होती है कि नहीं होती। तो ये है जी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स जी। इसी तरह हम बहुत सी दूसरी बहुत डिस्कस करेंगे, उनके नाम भी हैं। एक फंक्शन स्पेस आ जाएगी, एक इम्पोर्टेंट स्पेस है जी। मैंने बताया आपको कि यहाँ पर अब हम स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, तो एक्स है जी, इसको हम कहते हैं क्लास ऑफ ऑल रियल वैल्यूड। अब देखें क्लास भी एक सेट होता है, लेकिन जब हम फंक्शंस के सेट को कहते हैं तो उसके लिए हम वर्ड सेट की बजाय क्लास बोलते हैं। क्लास ऑफ कैरी ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके जी, यहाँ पर ये है। अब इसमें डिस्टेंस फंक्शन कैसे डिफाइन होगा हमने देखना है, ये फर्दर देखेंगे कि हम ये कैसे जो सा है वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। हम डिटेल से इन सब चीज़ों को देखेंगे। इसमें डिस्टेंस फंक्शन इंटीग्रल के थ्रू कोई से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी जो सा है कोई से 2 फंक्शन है जो एक्स को ये इस क्लास को बिलोंग करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन की को, और उनके इन बिटवीन जो अब फंक्शंस के इन बिटवीन डिस्टेंस वो कुछ ऐसे डिफाइन होता है ए टू बी इंटरवल। अभी इससे आपने परेशान नहीं होना, सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मेरा जस्ट अभी आपको ये रियलाइज करवाने की ज़रूरत है कि ये डिस्टेंस है वो जस्ट आप लेंथ की टर्म में ना ही यूज़ करें, या अगर करते हैं तो वो डिफरेंट सेट्स या डिफरेंट क्लासेस में वो कैसे डिफाइन होता है। बहुत एक हमने आइडिया को ये एब्स्ट्रैक्ट कर दी है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग के कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं या कैसी फीचर्स हैं, हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे जी। फंक्शंस क्लास ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल जो कि कंटिन्यूस है, फंक्शंस ए बी के ऊपर बिलोंग करता है, और एक्स जो सा है इनपुट ऑफ द फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल से होगी। हम इनकी ज्योमेट्री और इनकी डिटेल सब हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ये कुछ डिस्टेंस फंक्शन और डिफरेंट सेट्स आपको डिफाइन करके दिए हैं, इसका हम इनके प्रूफ्स करेंगे लेक्चर्स में कि ये कैसे प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई करेगी तो वो मैट्रिक्स स्पेस